मोहतरम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत और खुश रखे। दोस्तों, हम आज फिर से एक नई अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं कि शिहाब भाई अभी कहाँ पहुँच गए हैं और किस शख्सियत से उन्होंने मुलाकात की। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शिहाब भाई हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सफ़र कर रहे थे और कल वो हनुमानगढ़ टाउन में थे। वहाँ से उन्होंने आगे सफ़र शुरू किया और उसके बाद उन्होंने उस शख्सियत से मुलाकात की जो ख़ुद उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुँच गए थे, यानी कि पंजाब के शाही इमाम पीएचडी स्कॉलर मौलाना हबीबुर्रहमान लुधियानवी साहिब के साहिबजादे मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी साहिब से। मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी साहब वही हैं जिन्होंने, जब शिहाब भाई के ऊपर फतवों की बारिश हो रही थी, चारों तरफ से उलमा फतवे उनके ऊपर लगा रहे थे कि ये सफ़र गलत है, इस सफ़र में परेशानियां होंगी, इस सफ़र में ये दिखावा होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी बातें लोग बोल रहे थे। उसी समय मौलाना उस्मान साहिब का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि वो लोग आज उस नौजवान पर जिसका नाम शिहाब है, जिन्होंने बैतुल्लाह शरीफ का पैदल सफ़र करने का इरादा किया है, उस जवान पर वो लोग फतवे लगा रहे हैं जो लोग खुद पैदल मस्जिद तक चलकर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार उनकी वीडियो देखते हैं, उनका वो बयान सुनते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। नहीं करना चाहिए। जो घर से मस्जिद तक नहीं जा सकते वो ये बता रहे हैं कि ये नौजवान बैतुल्लाह तक जाएगा कि नहीं जाएगा। नफस की बात तो ये। तो मुझे मेरे वहाँ एक दोस्त हैं मुकर्रम शहरी साहब, उन्होंने मुझे शहाब भाई का नंबर दिया। वो नौजवान जो पैदल आ रहा है, मक्का मुकर्रमा के लिए जा रहा है केरला से मक्का मुकर्रमा, तो मैंने उनको फोन किया। तो वो रास्ते में थे तो उनके दोस्त ने फोन उठाया, तो उन्होंने कहा नमाज का वक्त है, किसी होटल में रुके हुए हैं। तो मैंने उन्हें दावत दी कि पंजाब से गुजरे, आपका हर कदम के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस्तकबाल होगा इस जमीन के ऊपर। तो शायद आने वाले दिनों में वो हम लोगों के दरमियान से गुजरेंगे जो अपने घर से मस्जिद तक पैदल नहीं जा सकते, जिन्होंने कुछ खुद फैसला किया हो, कोई खुद खिदमत अंजाम दी हो। हमने तो जिस दिन पहले दिन सुना कि एक नौजवान केरला से मक्का मुकर्रमा पैदल जाएगा, तो उसी दिन से रोजाना दुआओं का एहतमाम है, क्योंकि वो सिर्फ बैतुल्लाह की तरफ नहीं जा रहा, उसके हर एक कदम पर मुसलमानों के जज्बात उसके साथ हैं, लोगों की बात उसके साथ है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना, इस बयान में सुना कि मौलाना साहिब उस्मान साहिब फरमा रहे हैं कि वो लोग जो पैदल मस्जिद तक नहीं जा सकते, वो लोग जिन्होंने कभी कोई खिदमत अंजाम नहीं दी है, वो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। जब एक बंदा मुकम्मल तौर से मजबूत है, उसकी इतनी ट्रेनिंग है, वो सफ़र पैदल कर सकता है, तो क्यों उस पर लोग फतवे देते रहते हैं। तो ये चीज़ उस्मान साहिब ने उनसे कही है। उसके बाद आप देखते हैं ख़ुद उस्मान साहिब पुलिस के साथ शिहाब भाई से मिलने के लिए गए हैं, शिहाब भाई से मुलाकात करने के लिए गए हैं। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जब आप पंजाब में आएंगे तो हम आपका हर कदम पर इस्तकबाल करेंगे। तो यकीन मानिए आज वैसा ही ख़ुद मौलाना उस्मान साहब जो है शिहाब भाई से मिलने के लिए पहुंच गए हैं, जबकि उस शिहाब भाई अभी पंजाब में एंट्री करने ही वाले हैं, यानी कि आज रात के सफ़र में वो एंट्री कर चुके हैं पंजाब में। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं वीडियो में कि मौलाना उस्मान साहब ने फ़ोन पर भी बात की है। वो ये पूछ रहे हैं कि आपका रूट कौन सा है, किस रूट से आप पंजाब में सफ़र करेंगे। आप हो सकता है ये सोच रहे हों कि अबोहर साइड जो है उधर से आएंगे या फिर जहाँ ज़्यादा मुस्लिम आबादी है उधर से निकलेंगे, क्योंकि वो बताते भी हैं कि सिर्फ 2% आबादी पंजाब में मुसलमानों की है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। वैसे हमारे पंजाब में जो है लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ भाईचारगी है, हर मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। किसी को कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, कोई किसी को परेशान नहीं करता है।
तो दोस्तों शिहाब भाई ने जैसा उनको बताया, शिहाब भाई के साथ में जो सफ़र करने वाले हैं उन्होंने उनकी बात करवाई है किसी साहिब से और उन्होंने उनको पूरा रूट समझा दिया है। तो मौलाना उस्मान साहब भी यही कहते हैं कि आपने जो रूट इख्तियार किया हुआ है, जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है, जिस पर सफ़र आप कर रहे हैं उसी से कीजिए और मैं अपना एक साथी आपके साथ छोड़ देता हूँ। क्योंकि उनका एक बच्चियों का जो उन्होंने स्कूल शुरू किया है, कॉलेज शुरू किया है, उसका उद्घाटन अभी होने वाला है, उसकी शुरुआत होने वाली है, उसकी ओपनिंग है। तो इसलिए उनको काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए थोड़ा टाइम वो शिहाब भाई के साथ नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उनका कहना ये था कि अगर हमें मौका मिलता या ये हमारा स्कूल का उद्घाटन नहीं होता तो हम ज़रूर आपके साथ रहते, लेकिन अभी भी हमारे बंदे आपके साथ परमानेंट रहेंगे, आपको कोई परेशानी कोई मुश्किल नहीं होगी। हम एसपी से डीएसपी से सब लोगों से बात करके आपकी सिक्योरिटी का मुकम्मल इंतज़ाम करेंगे। तो इस तरीक़े से पंजाब के अंदर शिहाब भाई का इस्तकबाल हुआ है जो कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था कि पंजाब के जो शाही इमाम हैं, जो पीएचडी स्कॉलर भी हैं और जिनका रुतबा पंजाब में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिनकी बात को कोई टाल नहीं सकता है, वो इस तरीक़े से आकर के ख़ुद शिहाब भाई से मुलाकात करेंगे, उनको वो बातें भी बताएंगे कि मैंने आपके बारे में उस वक्त ये बयान दिया था। तो मौलाना साहब ख़ुद बोलते हैं कि मैंने जो है आपके बारे में उस वक्त ऐसा बयान दिया जब सब लोग आपके ख़िलाफ़ बयान दे रहे थे। मुझे उस वक्त भी यकीन था कि आपका सफ़र जो है सिर्फ़ वो सफ़र नहीं है जो आम लोगों का सफ़र होता है। आपके सफ़र के साथ हमारे पूरे उम्मत मुस्लिमा के जज्बात जुड़े हुए हैं। हर मुसलमान का, हर माँ का, बहन का, भाई का, बच्चों का, सबके दिली जज्बात जो हैं, वो ईमानी जज्बा जो होता है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपके साथ इतनी ज़्यादा भीड़ हर जगह नज़र आती है। ये और भी मुसलमान सफ़र करते हैं, कहीं न कहीं जाते रहते हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। आपके लिए ये जज्बात सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से हैं कि आपका सफ़र जज्बाती सफ़र है। फिर मौलाना उस्मान साहब जो है, रहमानी साहब जो है, शिहाब भाई से ये भी पूछते हैं कि आपके दिल में ये ख़याल कैसे आया। तो शिहाब भाई उनको बताते हैं कि पहले से मैंने सोचा हुआ था, मेरी वालिदा साहिबा भी यही चाहती थी कि मैं जो सफ़र करूं हज का तो वो पैदल सफ़र करूं। कई बातें बहुत भी मौलाना उस्मान रहमानी साहब ने शिहाब भाई से पूछी, उसके बाद शिहाब भाई ने भी उनसे कुछ बातें पूछी हैं। उसके बाद मौलाना साहब भी ये फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह आपके साथ हम जल्द दोबारा, जैसे ही हमारा उद्घाटन होता है स्कूल का, उसके बाद मैं आपके साथ सफ़र करने की कोशिश करूँगा, आपके साथ सफ़र में रहूँगा। इंशाअल्लाह आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत आपको इस सफ़र में यहाँ पंजाब के इलाके में नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में भी आपने देखा है कि किस तरीक़े से मौलाना साहब जो है शिहाब भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं। उनके साथ में उनके बहुत सारे साथी भी हैं, पुलिस भी उनके साथ में है और उसके अलावा और लोग भी उनके साथ हैं जो नई चीज़, मतलब अपने इलाके की चीज़, जैसे शिहाब भाई हैं ख़ुद मौलाना साहब को तोहफ़ा देते हैं जो केरला स्पेशल है, जैसे उनका कोई भी है हलवा है या कोई और मिठाई है वो उनको देते हैं। उसके साथ साथ ख़ुद मौलाना साहब उनको अपनी तरफ से कुछ खजूर वग़ैरह देते हैं। इस तरह जो है बहुत सारी बातें उनके दरमियान आपस में होती रहती हैं और वो लोग जो है इस सफ़र पर चलते रहते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए कि किस तरीक़े से जो है वो लोग आपस में बात करते हैं और कहाँ तक ये मामला पहुँचता है। तो आप देखते रहें हमारे YouTube चैनल को। इंशाअल्लाह मैं नई अपडेट्स के साथ में आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह शिहाब भाई के सफ़र को आसान फरमाए, अल्लाह उनकी मुश्किलों को ख़त्म फरमाए, अल्लाह उनके सफ़र को इस्लाही सफ़र बनाए। जिस तरीक़े से वो इस्लाही काम करते हुए इस सफ़र में निकल रहे हैं कि उसी तरीक़े से उनको जो है इस्लाही काम करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन बना दे। तो दोस्तों, ऐसा हमारे अंदर भी अल्लाह ऐसा जज्बा पैदा फरमा दे जिससे हम
اصلاح کا کام کر سکیں. جو ہمارے سماج کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں ان برائیوں کو ہم بھی ختم کرنے والے بن جائیں. تو اگر یہ چیزیں ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی ضرور آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, حق کی توفیق نصیب فرمائے. اور جلد حاضر ہوتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.